नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेंद्र सिंह। हम एक बार फिर करेंगे, क्या मध्य प्रदेश के कर्मचारियों की किस्मत ठीक नहीं है, क्या मध्य प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था सुधर नहीं पाएगी, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि जिस आदेश को सबको इंतज़ार था, मतलब पदोन्नति में आरक्षण मिले या नहीं मिले, वह फैसला आखिर नहीं हो पाया। और जो खंडपीठ थी, जिसे मध्य प्रदेश के न्यायाधीश न्यायमूर्ति मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ ने 17 फरवरी 2026 को अंतिम सुनवाई की थी। उसके बाद लगभग 100 दिन से अधिक का समय बीत गया, लेकिन फैसला नहीं हुआ। इस बीच जस्टिस संजीव सचदेवा सुप्रीम कोर्ट में जज बन के चले गए और जस्टिस विनय सराफ का इंदौर खंडपीठ ट्रांसफ़र हो गया। अब जस्टिस विवेक रुसिया को एक्टिंग चीफ जस्टिस मध्य प्रदेश का बनाया गया है। अब जब चले गए तो फैसला तो होगा नहीं, मतलब 100 दिन से अधिक समय तक रहा, फैसला सुरक्षित रहा और कोई फैसला नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि फैसले में निर्णय नहीं हुआ, लेकिन अगर देखा जाए तो 8 से 31 मामलों सुरक्षित थे जिसमें फैसला हुआ, लेकिन बार बार चर्चा होती रही, लेकिन इस मामले का फैसला नहीं हुआ। अब बड़ी बात यह है कि आखिर इस मामले का फैसला हुआ क्यों नहीं। या तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ ये क्या था, सब सुनवाई के बाद फैसला नहीं हुआ। इस पर सब लोग, कर्मचारी भी आश्चर्यचकित हैं कि आखिर उनके साथ ऐसा अन्याय क्या हुआ। सरकार के द्वारा भी कोर्ट में ये कहा गया था कि हमारी व्यवस्थाएं कोलैप्स हो रही हैं और ऊपर के पदों पे अधिकारी बिल्कुल बचे नहीं हैं, स्थिति खराब है। और माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा भी ये माना गया था कि स्थितियां बहुत खराब हैं, तो अधिकारी कर्मचारी ऊपर नहीं बचे हैं, इसलिए जल्दी से जल्दी इनकी पदोन्नतियां शुरू होना चाहिए जो है ना। इसके लिए उन्होंने सुनवाई भी जल्दी जल्दी शुरू कर रहे थे और सुनवाई कंप्लीट हो गई और आज 3 महीने से ज्यादा हो गया, उसके बाद भी ये फैसला बिना दिए गए। इसका मतलब क्या है? इसका तो हम तो यही कह सकते हैं ना कहीं कुछ दबाव है जिसकी वजह से कि फैसला नहीं आ पा रहे हैं। और ये कर्मचारी अधिकारियों के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि पूरी जिंदगी सर्विस करने के बाद और पदोन्नतियां नहीं मिल रही हैं और नियम बनाए भी जाते हैं तो एक तरफा बनाए जाते हैं, गलत नियम बनाए जाते हैं। तो ये सामान्य वर्ग के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए और ओबीसी के लिए, ये अल्पसंख्यक वर्ग के लिए, इनके लिए बहुत ही खराब स्थिति है। क्योंकि अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के अधिकारी कर्मचारी तो ऑलरेडी पहले से ऊपर में बैठे हुए हैं, लेकिन जिनको रिवर्ट किया जाना था वो रिवर्ट नहीं हो रहे हैं और हम लोगों को ऊपर किया जाना था और बाकी लोग ऊपर नहीं जा पा रहे हैं, पदोन्नतियां नहीं हो रही हैं, पूरी जिंदगी में एक प्रमोशन नहीं मिल रहा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं कोर्ट भी दबाव में तो नहीं है कि कोई 3 महीने के बाद भी फैसला सुरक्षित रखने के बाद भी कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया गया, सुरक्षित रखने के बाद भी। कारण जो भी हो, माननीय मुख्य न्यायाधीश का निर्णय है, फैसला, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन कर्मचारियों को उनसे बहुत उम्मीद थी कि मध्य प्रदेश के लाखों कर्मचारियों के भविष्य के साथ वो न्याय करेंगे, जल्दी उन्हें न्याय मिल जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। अब आगे क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। अब लेकिन एक बात, जो सबसे बड़ी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वह यह कि हाई कोर्ट ने पदोन्नति में कोई रोक नहीं लगाई है। मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने एक अंडरटेकिंग दी थी जब सुनवाई शुरू हुई थी पदोन्नति नियम 2025 जो बना था मध्य प्रदेश सरकार ने, उस पर जब उसके खिलाफ याचिका लगाई गई थी, तो याचिका में जो सुनवाई शुरू हुई कि लोगों ने उसके खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था, सामान्य वर्ग अधिकारी कर्मचारी सपाक्ष ने, तो उनका तभी प्रशांत सिंह ने एक अंडरटेकिंग दी थी हाई कोर्ट में कि जब तक फैसला नहीं होगा सरकार कोई पदोन्नत नहीं करेगी किसी अधिकारी कर्मचारी की। हाई कोर्ट ने इसमें कहीं कुछ ऐसा आदेश नहीं दिया था कि सरकारी अधिकारी कर्मचारियों की पदोन्नति रोक ली जाए, लेकिन जो अंडरटेकिंग थी महाधिवक्ता प्रशांत सिंह के, उसको माननीय न्यायाधीश ने रिकॉर्ड में ले लिया था। अब सरकार एक रास्ता खोज रही है कि क्या अंडरटेकिंग वापस लेके कर्मचारियों की नियमित पदोन्नत शुरू कर दी जाए, पदोन्नत नियम 2026 के अनुसार, और उस पर एक अंडरटेकिंग अलग से दे सरकार कि यदि हाई कोर्ट का फैसला इसके खिलाफ आता है
जो पदोन्नत नियम के खिलाफ आता है उस आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन तब तक पदोन्नत न रोका है। नियमित पदोन्नति न होने से मध्य प्रदेश की वास्तव में स्थिति इतनी चरमरा गई है कि अधिकारी कर्मचारी बचे ही नहीं हैं और इससे पूरी तरह से काम प्रभावित हो रहा है। मध्य प्रदेश में लगभग 7-7.5 लाख कर्मचारी हैं, जिसमें लगभग 1.5 से 2 लाख कर्मचारियों को पदोन्नत होना था। हजारों कर्मचारी तो पदोन्नत बिना रिटायर हो गए, क्योंकि 10 साल से पदोन्नत नहीं हो रही। जो पदोन्नत होती भी है, उच्च पद का प्रभार, वो कोई पदोन्नति नहीं है। जब स्थिति बनेगी, अगर वो कर्मचारी रिटायर होता है तो वही पद माना जाता है। इसीलिए देखिए, बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी ऐसे होते हैं, जैसे पुलिस विभाग में बात करो, इंस्पेक्टरों ने डीएसपी बनने से इनकार कर दिया। उसका सबसे बड़ा कारण है कि भले वो डीएसपी उच्च पद का पर, लेकिन रहेंगे तो वेतनमान में इंस्पेक्टर की ग्रेडेशन लिस्ट में रहेंगे। इसी तरह कई विभागों की भी हालत है, परिवहन विभाग में भी कुछ ऐसा है। लेकिन अब सवाल यही उठता है कि क्या मध्य प्रदेश सरकार यह निर्णय लेगी कि अंडरटेकिंग लेकर, वापस लेकर और पदोन्नति शुरू कर दे, वो इस शर्त पर कि अगर हाई कोर्ट का फैसला पदोन्नत नियम 2025 के खिलाफ आता है तो फिर उसका पालन किया जाएगा और कर्मचारियों से भी लिखित में लिया जाएगा कि अगर ऐसा फैसला कुछ होता है तो आपको पदावनत भी किया जा सकता है। ये अभी कुछ हुआ नहीं है, एक इस बात पर विचार जरूर किया जा रहा है, क्योंकि पदोन्नत नियम बने भी लगभग 1 साल हो गए, उसके बाद से पदोन्नत पूरी तरह से रुकी हुई थी। अब हाई कोर्ट के निर्देश के बाद कुछ विभागों ने, जैसे पुलिस विभाग ने तो शुरू कर दी है, डीपीसी भी करके इंस्पेक्टर से डीएसपी का प्रस्ताव भी शासन को भेज दिया है। मुख्यमंत्री का अनुमोदन मिलते ही लगभग 94-95 इंस्पेक्टर डीएसपी को वेतनमान में पदोन्नत हो जाएंगे और उनकी नई पदस्थापना भी हो जाएगी। लेकिन अन्य विभागों ने भी स्थिति खराब है, इसीलिए पीडब्ल्यूडी के चीफ प्रमुख अभियंता मिस्टर राणा ने एक कमेटी बना दी पदोन्नत, केपीएस राणा ने पदोन्नत मतलब उच्च पद का प्रभार देने कमेटी बनाई दी गई है कि जल्दी कर दें ताकि लोगों को प्रभार दी। क्योंकि है क्या कि प्रमोशन हो रही नहीं रहे, और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और आप अधीक्षण यंत्री, मुख्य अभियंता रिटायर होते जाए लगातार, है ही नहीं, एक के पास 3-3, 4-4 का प्रभार है। आखिर सरकार को काम चलाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और कुछ तो ऐसा होता है, जैसे अगर आपने प्रभार नहीं दिया तो पता चला इंस्पेक्टर नहीं, आपके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के नीचे वालों को अधिकार ही नहीं होता कि चेक में साइन करने, कर्मचारियों को वेतन निकालने में बहुत जगह दिक्कत आ रही। तो सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही कि आखिर इसका तोड़ क्या निकाला जाए। क्योंकि अब अगर फिर से नए सिरे से शुरुआत मान लीजिए माननीय हाई कोर्ट करता है तो फिर पूरी प्रक्रिया होगी, सबको मौका दिया जाएगा, फिर उसके बाद फैसला होगा। इस कारण इस पर विचार किया जा रहा है कि अंडरटेकिंग वापस लेकर कर्मचारियों के पदोन्नति का रास्ता खोला जाए। अब होगा कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन 10 साल से जो प्रमोशन रुका हुआ था उस पर लगता था कि शायद कुछ रास्ता निकल जाए। लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा के सुप्रीम कोर्ट जाने अब बिना शराब के हाई कोर्ट की खंडपीठ इंदौर ट्रांसफ़र किए जाने के बाद मुझे लगता है कि वो फैसला फिर एक बार डंप हो गया, पड़ा रहेगा। अब नए सिरे से नए जस्टिस उस पर फैसला लेंगे, उसमें क्या फैसला लेंगे, क्या आवेदन आएंगे तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन कर्मचारियों को हाई कोर्ट के फैसले के आधार पर अगर पदोन्नति होती है तभी लंबा समय इंतजार करना पड़ेगा। कितना होगा नहीं कह सकता, लेकिन यह मध्य प्रदेश कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर नहीं है कि बिना फैसला नहीं हुआ, पड़े सुरक्षित रह गया। अब मध्य प्रदेश सरकार की हालत अगर देखी जाए तो कितनी ख़राब है कि विभागों में अधिकारी कर्मचारी नहीं है। सुशासन की बात करते हैं, कहाँ से सुशासन आएगा। और सबसे बड़ी बात है कि वरिष्ठ पदों पर तो अधिकारी बढ़ते जा रहे हैं। जैसे आप डीएसपी से एडिशनल एसपी, डिप्टी कलेक्टर से एडिशनल कलेक्टर, कलेक्टर से कमिश्नर, कमिश्नर से प्रमुख सचिव, इन पर कोई रोक नहीं है। लेकिन छोटे कर्मचारियों को रोक है क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार के कर्मचारी हैं। तो सरकार को इस पर अब विचार करना चाहिए कि क्या ऐसा नहीं कि जिस तरह से इनको पदोन्नत देते हैं आपके डिप्टी कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर को और डीएसपी, एडिशनल एसपी को, इसी तरह सरकारी कर्मचारियों को भी दे दी जाए, जो जिस पद के हैं समान उसी विभाग पदोन्नति मिलती रहे। यह प्रस्ताव भी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के समय आया था, लेकिन कोई फैसला नहीं हुआ था। तत्कालीन सामान्य प्रशासन मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह इस तरह का प्रस्ताव लेकर आए थे, लेकिन उस पर भी कोई निर्णय नहीं हो सका। अब सरकार सभी पहलुओं पर विचार कर रही कि आखिर कर्मचारियों के पदोन्नति के लिए क्या किया जाए, क्योंकि हाई कोर्ट का फैसला हुआ नहीं। अगर उसका प्रतीक्षा की जाती है तो लंबा समय लग सकता है। तो सरकार हो सकता है
जो अंडरटेकिंग दी है मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने, वो वापस ले लें, क्योंकि कर्मचारियों की पदोन्नत की बात कभी, जैसे पिछले जो 10 साल से पदोन्नत रुकी हुई थी, अब उच्च पद का वेतनमान जो 2 साल से शुरू हुआ था, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने कभी नहीं पदोन्नत पर रोक लगाई है। उनने जो पदोन्नत नियम था उस पर जरूर कहा था कि आरक्षण नहीं होना चाहिए, लेकिन पदोन्नत पर रोक नहीं लगाई थी। तो मुझे लगता है सरकार को जो मौखिक आदेश पर उसी तरह इस पर प्रमोशन नहीं हो पा रहा। अब देखिए आगे क्या होता है। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह खबरों बने रहे कि हमारे चैनल पब्लिक वाणी सब्सक्राइब करिए। आपके पास भी कोई खबर है तो हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी।